गाइस वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का एक्सरसाइज 5.7 ऑल क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि से ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग को सही गलत यानी ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ए ऑप्शन है कि ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ राइट एंगल। तो इससे पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, इस सब के बारे में एक वीडियो बना चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके उसे देख लो, क्योंकि उससे आप लोग को एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगा। क्योंकि वो जो वीडियो वो इसी एक्सरसाइज पे बेस्ड है। और बढ़ते ए पार्ट पे। तो ए पार्ट का मतलब है कि इन लोग ने बोला गया है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल जो होते हैं वो एक राइट एंगल होते हैं। तो ऑब्वियसली ये ट्रू है, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, मतलब राइट एंगल होते हैं। तो ये इसका आंसर है ट्रू। तो वहाँ पे मैंने लिख चुका ऑलरेडी ट्रू। तो बी ऑप्शन है कि द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। हाँ, अपोजिट साइड्स जो रहते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल रहते हैं। अब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो सी पार्ट है कि द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर पेंडिकुलर टू वन अनदर। तो ये बात मैंने उस पिछले वाले वीडियो में नहीं बताया, क्वाड्रिलेटरल्स के वीडियो में। जो स्क्वायर के जो परपेंडिकुलर रहते हैं वो जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स रहते हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं। मतलब अभी मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं उसके डायगोनल्स कंस्ट्रक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायगोनल्स देखें तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सब जगह 90 डिग्री जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देता है। यहाँ पे सब जगह 90 डिग्री बन जाता है। तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जो दो डायगोनल्स है ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं एक दूसरे से। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि सारे साइड्स जो रहते हैं रोम्बस के वो भी स्क्वायर की तरह इक्वल ही रहते हैं। तो ई पार्ट है कि ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये फॉल्स है, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, सारे साइड्स इक्वल नहीं रहते। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का और एक पार्ट बचा है तो वो कर लेते हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट है कि द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि उसके सिर्फ एक ही पेयर साइड्स के, बस एक पेयर जो साइड्स रहते हैं वही पैरेलल रहते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं रहते ट्रेपेजियम के। बस एक ही, मतलब ये वाला पेयर, कोई भी एक ही पेयर उसका जो है पैरेलल रहेगा। दोनों पेयर, इसमें दो पेयर है, एक ही वाला पेयर है, एक ही वाला पेयर है, पर इसमें एक ही पेयर जो है वो पैरेलल रहता है, दोनों पेयर नहीं रहते, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं रहते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ स्टेटमेंट्स दिए और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को वहाँ पे रीजंस देने हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट है कि अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब है कि क्या हम लोग स्क्वायर को सोच सोच के एक रेक्टेंगल के जैसा बना सकते हैं, जिसमें जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ रहेगी वो स्क्वायर जैसी रहेगी। हाँ, ऐसा ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि अगर तभी होगा जब अगर हम लोग एक रेक्टेंगल के जो सारे साइड्स है वो जब इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वैसा ही आंसर लिखा है, अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल बिकेम्स एज स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर क्या हम एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बना सकते हैं। हाँ, हम लोग एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बना सकते हैं। ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल, इसमें प्रॉपर्टीज़ है क्या कि इसमें चार साइड्स इक्वल है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है। पर हम लोग अगर रेक्टेंगल को स्क्वायर जैसा बना दे, उसकी प्रॉपर्टी है यही है कि सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में नहीं है कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम लोग उसको एक स्क्वायर जैसा बना दे तो एक रेक्टेंगल भी रहेगा, एक स्क्वायर भी रहेगा। तो इसके लिए मैंने लिखा है कि अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल बिकेम्स अ स्क्वायर। मतलब अगर उसके चारों साइड्स इक्वल बन जाते तो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो बी स्टेटमेंट है क्या रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। तो क्या हम एक रेक्टेंगल को एक पैरेललोग्राम जैसा बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। अगर ये सारे पैरेललोग्राम, अगर एक पैरेललोग्राम के
जो 4 एंगल रहते हैं अगर वो राइट एंगल बन जाए तो वो एक रेक्टेंगल भी रहेगा, एक पैरेललोग्राम भी रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई है। ये पैरेलल है क्योंकि इसके बीच का इधर का और इधर का डिस्टेंस सेम है। पैरेलल की डेफिनेशन वही होती है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ और यहाँ पे भी एक लाइन बना देता हूँ। तो अभी भी इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दो पेयर जो है पैरेलल है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल, यहाँ पे एक राइट एंगल, यहाँ पे भी एक राइट एंगल, यहाँ पे भी एक राइट एंगल। तो उससे पता चल जाता है कि एक पैरेललोग्राम भी है, ये एक रेक्टेंगल भी है, क्योंकि इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ मैच कर जा रही है। तो बढ़ते हैं सी और डी स्टेटमेंट की तरफ। तो यहाँ पे सी पार्ट है कि अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया कि क्या एक स्क्वायर एक रोम्बस बन सकता है, क्या एक स्पेशल रोम्बस बन सकता है क्या। हाँ, एक स्क्वायर जो है वो रोम्बस बन सकता है। वो तभी होगा अगर एक रोम्बस के 4 एंगल जो है वो इक्वल रहेंगे, मतलब एक राइट एंगल रहेंगे तभी। क्योंकि रोम्बस की ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी जो है वो स्क्वायर से मैच करती है, जो है उसके चारों साइड्स जो है वो इक्वल रहते हैं, पर उसके जो सारे एंगल है वो राइट एंगल नहीं होते। तो अगर हम लोग रोम्बस के 4 एंगल को राइट एंगल बना दे तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि अ रोम्बस विथ ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स अ स्क्वायर। तो वही स्टेटमेंट जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है। तो डी स्टेटमेंट है कि स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे पूछा गया कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम ये सारे क्या क्वाड्रिलेटरल्स है। हाँ, ये सारे 4 साइडेड पॉलीगॉन है, इसके लिए यहाँ पे इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की ये डेफिनेशन होती है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। वो एक 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है जिसमें वो 4 साइड्स जो रहते हैं वो एक लाइन सेगमेंट से रहते हैं, मतलब लाइन सेगमेंट से बने रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है कि ऑल दीज आर 4 साइडेड पॉलीगॉन मेड विथ लाइन सेगमेंट। तो बढ़ते इसके लास्ट स्टेटमेंट की तरफ। तो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट है कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो इसका आंसर है कि ये जो स्क्वायर होता है ना उसमें जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो मैच करती है। यहाँ पे मैं पहले एक स्क्वायर बना देता हूँ, अब मैं बताऊँगा कैसे। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऑपोजिट साइड्स जो रहते हैं वो पैरेलल रहते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन ये है कि उसके कहाँ से भी अगर हम लोग मेजर करें तो उसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है सेम रहता है। तो स्क्वायर में भी सेम ही रहता है, उसके जो बीच का डिस्टेंस रहता है वो जो है सेम रहता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसके जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम वो होता है जिसके ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि ए बी सी डी, यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर बनाया है इसके जो बीच का डिस्टेंस है सेम है। तो यहाँ पे ये जो है ये पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज़ पैरेलल। जो मैंने बताया यहाँ पे ये जो 2 साइड्स है, ये 2 साइड्स है, ये पैरेलल है। तो ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम वो होता है जिसके अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल रहते हैं। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है कि अ फिगर सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हम लोग को एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्लूज़ दिया है, और वो क्लूज़ को पढ़ के हम लोग को कौन सा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके उसके क्लू पढ़ता हूँ। तो पहला क्लू है कि इफ़ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि उसके जो सारे साइड्स है वो इक्वल है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि या तो वो एक रोम्बस है या तो वो एक स्क्वायर, क्योंकि वही 2 क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि वो रोम्बस है या तो स्क्वायर है, इतना तो हमें पता चल गया। तो यहाँ पे हम लोग को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया, हम लोग को एक ही आंसर लिखना है। तो अगला इसका क्लू है कि एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो ये स्टेटमेंट, ये वाला क्लू देख के आप लोग को पता चल गया होगा क्योंकि वो स्क्वायर है, क्योंकि ये जो रोम्बस होते हैं उसके जो एंगल्स रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं पर उसके ऑल एंगल्स जो रहते हैं वो इक्वल नहीं रहते हैं। पर हम लोग को यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे सारे एंगल जो है इक्वल है। तो स्क्वायर के सारे एंगल जो रहते हैं वो 90 डिग्री रहते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि जो रेगुलर पॉलीगॉन है वो है एक स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग लिख देना अ स्क्वायर इज़ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल।
तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है वो इस एक्सरसाइज के ख़त्म हो चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ गया तो यहाँ पे आप लोग एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ इस एक्सरसाइज के वीडियो को शेयर करना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर देना, जिससे आप लोग को मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो में। टिल देन बाय बाय।